स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे ग्रुप एंड रिंग। वैसे तो गूगल मीट पे मैंने पढ़ाया भी था ग्रुप एंड रिंग और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कहा था करने को, पर कुछ बच्चे जुड़ नहीं पाए थे तो इसलिए दोबारा से उसके ऊपर करते हैं इसका ग्रुप एंड रिंग। इस बुक के अंदर हमें पढ़ना है तो ग्रुप और रिंग, बस ये दो ही टॉपिक है, इनसे रिलेटेड हमें इनकी पूरी पढ़नी है। थ्योरेटिकल पार्ट है इसका। पहले पढ़ते हैं हम इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ग्रुप के बारे में। ठीक है, ग्रुप अगर हम डेली लाइफ में देखें भी तो क्या है कि ग्रुप मतलब कई सारे, अगर हम अपनी बात करें तो बहुत सारे बंदों का अगर इकट्ठे रहते हैं तो हम उसको कहते हैं ना ग्रुप है। तो इसमें भी यही है, ग्रुप के अंदर क्या हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होती है। 4 प्रॉपर्टी होंगी। अगर 4 प्रॉपर्टी कोई भी सेट अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, वो ग्रुप होगा। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, प्लस 2 में भी पढ़ा था कि कोई भी सेट है हमारे पास, जैसे मैंने कोई सेट लिया, ए सेट लिया, उसका एलिमेंट लिया ए और बी, दो एलिमेंट लिए किसी सेट के अंदर, तो क्या है कि उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाए। ऑपरेशन मतलब ये क्या हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, और क्या एलसीएम, एचसीएफ, ग्रेटेस्ट नंबर, कुछ और भी। मतलब कि कोई भी सेट है उसके अंदर के एलिमेंट्स के का रिलेशन अगर कुछ भी अगर हम शो दिखाएं तो वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर क्या है कि कोई सेट है हमारे पास ए, कोई बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ग्रुप के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एक तो सेट चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे उसको ग्रुप है। तो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, क्लोजर मतलब क्लोज्ड। क्लोज्ड कब होगा कोई सेट, जब क्या हो कि हम उसी में से चीजें उठा रहे हैं और उसी में ही भेज रहे हैं, तो वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, दो एलिमेंट हमने उठाए किसी सेट ए में से, तो उनके ऊपर भी अगर हम ऑपरेशन लगा देते हैं, फिर क्या वो उसी सेट के अंदर जा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो क्या है, क्लोजर है। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो वो क्या होती है कि ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल है, ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी ऑपरेशन या कोई भी सेट, तो वो क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तीसरा क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मतलब कि क्या है, सेम, कि कोई एलिमेंट ए हमने ए में से उठाया और आइडेंटिटी भी हमने क्या उसी एलिमेंट में उसी सेट में से उठानी है, तो उनके ऊपर अगर हम क्या करें, ऑपरेशन लगाएं, तो दोबारा से क्या होगा, वही एलिमेंट अगर हमें मिलता है तो वो क्या होगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, आइडेंटिटी मतलब सेम। तो कोई भी एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए हमारे पास किसके अंदर, सेट के अंदर, जो क्या करे कि उस एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन लगाए किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो क्या मिले हमें, एज इट इज मिले, कोई फर्क ही ना पड़े उसके ऊपर। ठीक है, अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, फोर्थ क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी है। इनवर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां से क्या होगा, ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी, कि बी कोई एलिमेंट हमें ऐसा मिलना चाहिए जो क्या करे, उसके ऊपर ऑपरेशन लगाए ए के साथ, तो वो क्या दे, हमें आइडेंटिटी दे, तो वो क्या होगा, इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम ग्रुप एंड रिंग के ऊपर, ग्रुप के ऊपर की ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी कैसे कैसे अप्लाई करनी है हमें, तो उसके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेके चलते हैं। नेचुरल नंबर का मैंने एग्जांपल लिया कि कोई सेट है हमारे पास, ये क्या है, नेचुरल नंबर का है,
और क्या ले लेते हैं हम ऑपरेशन, लिखा हमें इसमें ऑपरेशन भी चाहिए ना, बाइनरी ऑपरेशन मान लिया कि मैंने क्या है अंदर एडिशन, अगर मैं ऑपरेशन लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको दिखाना है कि ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्लोजर क्या थी कि दो एलिमेंट के ऊपर अगर हम ऑपरेशन लगाए तो वो दोबारा उसी सेट के अंदर जाना चाहिए। अब देखो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ऑपरेशन क्या है एडिशन। अब नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर उठाओगे, जैसे 2 उठाया, ऑपरेशन क्या है एडिशन है, तो प्लस में 3। अब किसी दो नंबर को, दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तब भी तो वो किसके अंदर जाएगा, नेचुरल नंबर के अंदर जाएगा। 2 उठाओ 3 उठाओ 5 6 9 11 12 मर्जी आपकी कुछ भी उठाओ, तो वहां से क्या आना चाहिए कि किसी भी नंबर्स का एडिशन करें तो नेचुरल नंबर के अंदर जाएगा। तो ये क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। हर एक एलिमेंट के लिए ये फॉर ऑल ए बी कि हर एक एलिमेंट का एडिशन करें तो हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर के अंदर आना चाहिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट मतलब आगे पीछे करना, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, ए प्लस ऑपरेशन तो एडिशन का है, बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इसके इक्वल। अब देखो एडिशन हो मल्टीप्लीकेशन हो, इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये है हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले यहाँ पे लगे या यहाँ पे लगे कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन के अंदर, क्योंकि बाद में भी क्या है एडिशन ही है, उससे पहले भी क्या है एडिशन ही है। तो ये भी क्या होगी, दोनों इक्वालिटी होल्ड होगी, तो हम कह लेते हैं कि ये भी क्या है एसोसिएटिव है। अब बात करें आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है कि ए स्टार ई इक्वल टू ए, तो यहाँ पे क्या है ए प्लस ई इक्वल टू ए, स्टार ऑपरेशन क्या है अंदर एडिशन है तो प्लस ई। अब देखो कि नेचुरल नंबर जैसे मैंने 1 उठाया, 1 प्लस यहाँ पे ई ऐसा नंबर आना चाहिए, दोबारा क्या मिले हमें 1 मिले। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा होगा, ई आइडेंटिटी अगर हम 0 लें, देखो किसी नंबर के अंदर ऐड 0 को करोगे तो एज इट इज तो तभी मिलेगा, वरना तो मिलेगा नहीं। इसमें एक कंडीशन थी ना कि आइडेंटिटी भी है तो वो भी क्या होनी चाहिए हमारे सेट के अंदर ही होनी चाहिए, पर यहाँ पे जो 0 है वो क्या कर रही है, बिलोंग नहीं कर रही है नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कह देते हैं कि ये क्या है आइडेंटिटी नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। तो यहाँ से क्या, अगर किसी सेट की आइडेंटिटी एग्जिस्ट ना करे तो इनवर्स भी क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो इसने सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, दो सेटिस्फाई नहीं की, तो इसका मतलब है कि जो ये नेचुरल है नंबर है ये क्या है, ओपन नहीं बनेगा। अगर हम अब क्या करें, बात करें अंडर मल्टीप्लीकेशन की, अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर हम बात करें, देखो क्लोजर की बात करते हैं, क्लोजर की बात की तो यहाँ पे क्या होगा कि दो एलिमेंट है ना हमारे पास, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर है, उन दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई अगर हम करते भी रहते हैं तो भी तो वो किसके अंदर जाएगा, नेचुरल नंबर के अंदर ही जाएगा ना। तो जैसे 2 और 3 की मल्टीप्लाई की तो दोबारा किसके अंदर जाएगा, नेचुरल नंबर। 2 3 के अलावा कोई भी नंबर लोगे मल्टीप्लीकेशन अगेन क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगी। एसोसिएटिव की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन एंड यहाँ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया और बाद में मल्टीप्लाई किया, उससे पहले मल्टीप्लाई किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कम्यूट करेंगे इजिली। उसके बाद है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ए स्टार इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या है अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब किसी नंबर की उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाए, कि कोई नंबर ऐसा हो हमारे पास कि दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाए। तो यहाँ पे जैसे 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 1 ही आएगी, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 2 आएगी। इसका मतलब आइडेंटिटी यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास 1 हो गई अंडर मल्टीप्लीकेशन, और ये 1 क्या कर रहा है नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
तो नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है 1। इसका मतलब नेचुरल नंबर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसका इनवर्स भी चेक कर सकते हैं। इनवर्स क्या होगा, ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी क्या 1 ए स्टार बी। स्टार क्या है यहाँ पे, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन बी, तो बी क्या आ गया 1/a। अब देखो ए क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। अब बी एलिमेंट क्या होगा 1/a, जैसे हमने क्या लिया 2 लिया, तो 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2। 3 का इनवर्स क्या होगा 1/3। तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स भी तो क्या करना चाहिए हमारा, इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए ना सेट के अंदर। तो भी क्या है, बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो ये नेचुरल नंबर है इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद है जैसे तुम्हारा थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि अगर हम 1 का क्यूब रूट करें तो यूनिटी 1 देगा, मतलब ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, ये सेट है हमारे पास, इसका हमें क्या बताना है, ग्रुप बताना, ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसमें एलिमेंट आएंगे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, या ओमेगा क्यूब क्या हमारे पास इक्वल टू 1 है, तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये है, तो ये हमें बताना है कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन बताना है। ऑपरेशन क्या है इसके ऊपर, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया हुआ है। अब देखो सेट ये है हमारे पास जिसके अंदर क्या सिर्फ 3 एलिमेंट है, ये 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसको शो करें कि पहले क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर के लिए जैसे हमने क्या किया, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है ना, तो 1 क्रॉस 1 किया 1 क्रॉस ओमेगा किया तो ओमेगा, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या ओमेगा क्यूब, वो भी क्या है 1 के इक्वल, तब भी इसी के अंदर आ रहा है, ये भी इसी के अंदर है, ये भी इसी के अंदर है। और क्या करें, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 4 ये किसके इक्वल, ओमेगा के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा भी ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, दोबारा से सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं ना ये, तो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। एसोसिएटिव की अगर हम बात करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए कुछ भी उठा लो, ओमेगा उठाया, मल्टीप्लिकेशन है 1 ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ओमेगा इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से भी क्या आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इक्वल है ना ये। तो यहाँ से क्या है कि ये इक्वल है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या बात करते हैं हम आइडेंटिटी की, थर्ड प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी तो ये थी ना, स्टार इक्वल टू ए मैंने मान लिया ओमेगा है, ओमेगा की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करनी है, दोबारा क्या देंगे ओमेगा, तो मान लिया कि वो क्या है, 1 एलिमेंट ऐसा आएगा जो क्या होगा कि सेम नंबर देगा हमें। तो यहाँ से आइडेंटिटी क्या होगी इसकी 1। हर एक सेट के लिए, हर एक सेट में जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास, सेट के हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है, एक ही होती है। ठीक है, और जब हम इनवर्स की बात करें, इनवर्स क्या होगा हमारे पास, हर एक एलिमेंट का अलग अलग एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स है जैसे ये था ना, ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए स्टार, स्टार क्या है, मल्टीप्लिकेशन बी है। अब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब बी क्या होना चाहिए, 1/a होना चाहिए। जैसे मैंने ओमेगा लिया, 1/ओमेगा लिया, ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, हमें 1 चाहिए ना, 1 कब मिलेगा, जब यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा होगा, तभी तो हमें 1 मिलेगा, नहीं ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, या दूसरे तरीके से देख लो इसको, इनवर्स है। यहाँ पे क्या लिया, ओमेगा लिया, ओमेगा की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करेंगे तो क्या दे, 1 दे। 1 कब देगा, जैसे ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करें, हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1, ओमेगा क्यूब क्या आ गया 1 के इक्वल। तो इसका मतलब ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा का इनवर्स, एक दूसरे के इनवर्स आ गए हैं। और 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गए 1 ही आएगी, तो 1 का इनवर्स क्या हो गया 1, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या हो गया, ओमेगा हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ऐसे करके हमें इसका इनवर्स निकालना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये ग्रुप था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या कर रहा है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर भी, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी और इनवर्स भी, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई ग्रुप, कोई सेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या ग्रुप बन रहा है। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा सेमी ग्रुप। देखो ग्रुप था सेमी ग्रुप, ग्रुप सेमी मतलब हाफ, तो हाफ ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जो शुरू की 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लोजर भी और एसोसिएटिव भी, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तो हम उसको बोलेंगे सेमी ग्रुप, और जो क्या करे 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, इस पूरे के लिए तो क्या है 4 प्रॉपर्टी है, इसके लिए, तो इस कंप्लीट के लिए क्या है हमारे पास 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो हम इसको क्या देते हैं कि ये क्या बनेगा, सेमी ग्रुप बनेगा। ठीक है, इसके बेस जो तुम्हारे 12 तक एग्जाम्पल है वो करके देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, ग्रुप में मैसेज कर देना, इंडिविजुअली भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ना समझ आए या आवाज क्लियर नहीं थी या स्पीड थी, कोई ऐसी कुछ दिक्कत हो तो बता देना। थैंक यू।